नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आदाब, सत श्री अकाल, जय श्री महाकाल। यूट्यूब मंच पर आप सभी लोगों का एक बार फिर से मैं महेश कुमार शर्मा आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। तो रीजनिंग का हम लोगों ने स्टार्ट किया था, टॉपिक जो था हमारा रैंकिंग, जिसका पार्ट फर्स्ट हमारा कंप्लीट हो गया था। आप जाकर के देख सकते हैं, पार्ट फर्स्ट पूरा कंप्लीट है। पार्ट सेकंड की आज हम लोग बात करने वाले हैं। रैंकिंग का पार्ट सेकंड की यदि हम बात करेंगे तो पार्ट सेकंड में था क्या क्या, वो क्या होने वाला है। ठीक है, पार्ट सेकंड रैंकिंग का पार्ट सेकंड हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसका क्वेश्चन देख लीजिएगा, पार्ट सेकंड में क्या क्या होने वाला है। तो पहला क्वेश्चन होगा आपका, किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 46 है। किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 46 है। कुल छात्रों की संख्या कितनी है? कुल छात्रों की संख्या 46 है। उस कक्षा में उम्र का स्थान बाएं सिरे से तहरवा है तथा यासिर दाएं सिरे से सत्रहवें स्थान पर बैठता है। तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। पूरे क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िएगा। क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, किसी कक्षा में कुल छात्रों की संख्या 46 है। मेरे प्यारे दोस्तों, कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 46 है। उस कक्षा में उमर नाम का कोई लड़का हो सकता है जिसका स्थान बाएं सिरे से तहरवा है, तथा यासिर नाम का कोई लड़का हो सकता है उसका स्थान दाएं सिरे से 17वां है। तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? जल्दी से कीजिएगा। देखो क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में, कोई कक्षा है, उस कक्षा में टोटल छात्रों की संख्या 46 है। मान लीजिएगा एक कक्षा है आप लोगों का और कुल छात्रों की संख्या 46 है। मेरे प्यारे दोस्तों, यहां से लेके यहां तक, यहां से लेके यहां तक कुल छात्रों की संख्या कितनी है? 46 है। इसी कक्षा में उमर का स्थान बाएं सिरे से तहरवा है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया, तहरवा स्थान हो गया, ये 13वां बना दिया। किसको बना दिया? उमर को। फिर दिया हुआ यासिर का स्थान। ठीक है, यासिर का स्थान कहां से दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों? वो दिया हुआ है दाएं सिरे से, तो ये हो गया दाया राइट हैंड साइड। यासिर का स्थान कौन सा दिया हुआ है? तो मेरे प्यारे दोस्तों 17वां दिया हुआ है, ये 17वां हो गया। अब दोनों के बीच में बताना है कि कुल कितने छात्र बैठे हुए हैं, यहां कितने छात्र बैठे हुए हैं, ये बताना है। तो देखिएगा 46 बराबर, यानी 46 माइनस 13 प्लस 17, तो ये हो जाएगा 46 माइनस 30, और कितना बचेगा? 16। ये आप लोगों का आंसर आ जाएगा। बिल्कुल 1 बाय 1 सारे क्वेश्चन करते चले जाएंगे। अभी तक हमने लगभग बहुत सारे क्वेश्चन देख लिए हैं रैंकिंग के। तो आप यदि यहां पर आए हुए हो, या ना पार्ट सेकंड में आए हुए हो, तो आप इससे पहले पार्ट सेकंड को देखिएगा। पार्ट सेकंड में हम और भी बातें कवर कर चुके हैं। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं।
40 लोगों की एक कक्षा में उमा बाएं से 19वें स्थान पर बैठती है, कोई बात नहीं। 40 बच्चों की एक कक्षा में उमा 40 बच्चों की एक कक्षा में उमा बाएं से 19वें स्थान पर बैठती है। चालीस बच्चों की एक कक्षा में उमा बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठती है। कोई कक्षा है, कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी है मेरे प्यारे दोस्तों? कुल छात्रों की संख्या 40 है। उमा बाएं से 19वें स्थान पर बैठती है तथा केशवी का स्थान दाएं से 8वां है। केशवी नाम की कोई लड़की हो सकती है जिसका स्थान दाएं सिरे से कौन सा है? 8वां है। तो मेरे प्यारे बच्चों देख लीजिएगा, केशवी का स्थान तथा केशवी का स्थान दाएं सिरे से 8वां है। तो बताइए दोनों के मध्य में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? मेरे प्यारे दोस्तों क्वेश्चन बोर्ड पे दिया हुआ है, 40 बच्चों की कोई कक्षा है, कोई बात नहीं भाई 40 बच्चे हैं टोटल। तो यहां देख लीजिएगा हम लोगों ने टोटल 40 बच्चों को बिठा दिया, ये हो गए टोटल 40 बच्चे। इन 40 बच्चों में सबसे पहला आई उमा का स्थान बाएं सिरे से बायां होगा। मेरे प्यारे दोस्तों बाएं सिरे से कौन सा हो गया? 19वां हो गया। किसका स्थान हो गया? उमा का हो गया। तो ये उमा को बिठा दिया। फिर दिया हुआ है केशवी का स्थान दाएं से 8वां होगा। मेरे प्यारे दोस्तों ये दाएं सिरे से कोई केशवी नाम की कोई लड़की है जिसका स्थान कौन सा है? 8वां है। दोनों के मध्य में कितने बच्चे बैठे हुए हैं? तो यहां से निकालना है। टोटल हो गया 40 बराबर ये हो जाएगा आपका 19 प्लस 8, दोनों को जोड़ करके 40 में से माइनस कर दीजिएगा। 40 माइनस कितना हो जाएगा? 27, और 27 जब हम लोग माइनस कर देंगे तो बचेगा कितना? 13। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर कितना आ जाएगा? 13 आप लोगों का आंसर आ जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है आपका, राधिका अपनी कक्षा में हमेशा 9वें स्थान पर बैठती है, उसके तुरंत पीछे सूचिका बैठती है, सूचिका का स्थान दाएं से 15वां है। तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? किसी कक्षा में राधिका का स्थान, राधिका अपनी कक्षा में 19वें स्थान पर बैठती है, के पीछे सूचिका बैठती है। यदि सूचिका का स्थान नीचे से 16वां है तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी? देखिएगा कोई कक्षा हो सकती है, उस कक्षा में किसका नाम आया? राधिका का नाम आया। राधिका अपनी कक्षा में 19वें स्थान पर, मान लीजिएगा ये कोई कक्षा है, उस कक्षा में राधिका 19वें स्थान पर बैठती है तो हमेशा जो काउंटिंग की जाएगी वो ऊपर से की जाएगी। मान लीजिएगा राधिका यहाँ बैठी हुई है
और राधिका का स्थान कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों राधिका का स्थान ऊपर से कौन सा हो गया? 19वां हो गया, ये 19वां स्थान हो गया। फिर दिया हुआ है उसके पीछे सूचिका बैठती है मेरे प्यारे दोस्तों, इसके पीछे कौन बैठती है? सूचिका। ये यहाँ सूचिका बैठी हुई है, जिसका स्थान नीचे से कौन सा है? तो नीचे से दिया हुआ है 16वां, ये 16वां स्थान हो गया। किसका स्थान हो गया? सूचिका का स्थान। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी मेरे प्यारे दोस्तों? सीधा सा जोड़ दीजिएगा, 19 और 6 का 25, 10 35, कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। सिंपल सा आंसर था, यानी सिंपल सा क्वेश्चन था। आशा करता हूं आप लोगों ने बना लिया होगा। एक बार देखिएगा, कुल नंबर हमें निकालना है तो आप फॉर्मूले से निकाल भी सकते हो, फॉर्मूला लगाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ रही है, फॉर्मूला लगा के भी देख लीजिएगा। राधिका का स्थान ऊपर से हो गया 19वां, राधिका का स्थान नीचे से हो जाएगा 16 के बाद में 17, माइनस हो जाएगा 1, टोटल नंबर बराबर 19 प्लस 16, 9 6 के 15 के 5, 1 2 3, ये हो गया 35। कुल छात्रों की संख्या कितनी हो जाएगी? 35 हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी वर्ग में बच्चों की कुल संख्या 50 है, जिसमें उमेश अपने वर्ग में हमेशा नटवर के पीछे बैठता है। नटवर का क्रमांक ऊपर से 20वां है, तो बताइए उमेश का स्थान नीचे से क्या होगा? बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है, आप लोग बना लेंगे। क्वेश्चन में दिया हुआ है किसी कक्षा में बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 50 है, कोई बात नहीं, बच्चों की कुल संख्या 50 है। किसी वर्ग में बच्चों की कुल संख्या 50 है। उमेश हमेशा नटवर के पीछे बैठता है। उमेश हमेशा नटवर के पीछे बैठता है। यदि नटवर का स्थान ऊपर से 16वां है, तो बताइए उमेश का स्थान नीचे से क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों दिया गया है किसी वर्ग में बच्चों की कुल संख्या कितनी है? 50, यानी बच्चों की कुल संख्या कितनी होने वाली है? 50 होने वाली है। कुल बच्चों की संख्या, मान लीजिएगा ये वर्ग है आप लोगों का, वर्ग में कुल लोगों की संख्या ऊपर से लेकर नीचे तक टोटल कितनी दी हुई है? 50 दी हुई है। इन 50 बच्चों में हमेशा उमेश नाम का कोई लड़का है जो कि नटवर के पीछे बैठता है। कहने का मतलब यह है, यदि नटवर यहां बैठेगा, ये नटवर बैठ गया, ऊपर से नटवर बैठ गया, नटवर के पीछे कौन बैठेगा? उमेश बैठेगा। यदि नटवर का स्थान ऊपर से कौन सा है? तो मेरे प्यारे दोस्तों नटवर का स्थान ऊपर से 16वां है, तो बताइए उमेश का स्थान नीचे से क्या होगा? मेरे प्यारे दोस्तों फॉर्मूला आपका एक ही है, T बराबर L प्लस R माइनस 1। यहाँ टोटल नंबर दिया हुआ है 50 बराबर, लेफ्ट हैंड साइड आप ऊपर से निकाल सकते हो। नटवर का 16 हो गया, उमेश का कौन सा हो जाएगा? 17। तो 17 प्लस R, यानी राइट हैंड साइड नीचे से मान सकते हो 50 माइनस 16। भाई देखो 50 बराबर हो जाएगा, 50 बराबर यहाँ 17 है, यहाँ एक माइनस करना है तो यहीं से माइनस कर दीजिएगा। 16 प्लस R, 16 को इधर भेज दीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका 50 माइनस 16 बराबर R। तो R बराबर मेरे प्यारे दोस्तों, R बराबर कितना बचेगा? तो R बराबर आपका 34 बचेगा। दिए गए क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्तों? 34 हो जाएगा। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर बात करते हैं, या अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। किसी कक्षा में नवीन का स्थान
किसी कक्षा में नवीन का स्थान बाएं से छठवां है, राजेश नवीन के दाएं पांचवा है। यदि राजेश का स्थान दाएं सिरे से 10वां है तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या क्या होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन दिया गया है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में नवीन का स्थान बाएं से कौन सा दिया गया है, तो बाएं से दिया हुआ है छठवां, राजेश नवीन के दाएं पांचवा है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश को नवीन के दाएं पांचवा बिठा दीजिएगा। यदि राजेश का स्थान दाएं सिरे से 10वां है, कौन सा है, 10वां है, तो बताइए कक्षा में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। मेरे प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन को देख लीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, आंसर खुद ब खुद आ जाएगा। तो मेरे प्यारे दोस्तों देखिएगा, नवीन का स्थान, ये नवीन हो गया, कहां से हो गया, बाएं से हो गया। तो नवीन का स्थान बाएं से हम लोगों ने बना दिया, ये लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो गया, छठवां हो गया। मेरे प्यारे बच्चों, ये यहाँ छठवां लिख दिया, 6 को लिख दिया। फिर दिया गया है राजेश नवीन के दाएं पांचवा है, तो नवीन का दायां इधर हो जाएगा। मैंने पहले भी बताया था, किसी भी व्यक्ति का दायां और बायां वही होगा जो हमारा दायां और बायां होगा। तो यहां से देख लीजिएगा, दाएं छठवां, दाएं हो जाएगा 1 2 3 4 5 6, छठवां कौन हो जाएगा, राजेश हो जाएगा। राजेश नवीन के दाएं छठवां है, ये दाईं ओर यानी राइट हैंड साइड छठवां बना दिया। यदि राजेश का स्थान दाएं से 10वां है, दाएं से कौन सा है, 10वां है, तो बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी। तो मेरे प्यारे दोस्तों, यहीं से सीधा सा आंसर आ जाएगा, 6 और 10 के 16, 16 और 5 का 21, यानी टोटल आपका कितना आंसर आएगा, 21 आएगा। यानी टोटल आंसर कितना आएगा, 21 आ जाएगा। यदि समझ में नहीं आया है तो एक बार देख लीजिएगा, यहां से हमें दोनों व्यक्तियों में से किसी एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां पता होना जरूरी है। नवीन से देख लीजिएगा, नवीन का स्थान बाएं से छठवां हो गया। यदि बात करेंगे नवीन का स्थान दाएं से क्या होगा, तो मेरे प्यारे दोस्तों, राजेश का 10वां है, 11 हो जाएगा, 12 13 14 15, और नवीन का हो गया 16। तो मेरे प्यारे दोस्तों, टोटल नंबर बराबर 6 प्लस 16 माइनस 1, टोटल नंबर बराबर 6 प्लस 15, और 15 और 6 का कितना हो जाएगा, 21। मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आपका कुल आंसर कितना आ जाएगा, 21 आ जाएगा। थोड़ा सा प्रैक्टिस कीजिएगा, जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे उतनी ही जल्दी आपके आंसर बनते चले जाएंगे। सिर्फ रीजनिंग का एक ही मतलब होता है, यानी तर्क शक्ति का, मानसिक अभिरुचि का, या मेंटल एबिलिटी की बात करें तो उसका एक ही लॉजिक होता है। जितनी ज्यादा आप लोग प्रैक्टिस करोगे मेरे प्यारे दोस्तों, उतनी ही जल्दी आपके क्वेश्चन व आंसर बनते चले जाएंगे। चलिए अब इसी क्रम में हम अगले क्वेश्चन की बात करने वाले हैं। देखो, अगले क्वेश्चन की यदि बात करेंगे तो अगले क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में नम्रता का स्थान दाएं से 19वां है। लोकेश नम्रता के बाएं 5वां है, वह बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठता है। तो बताइए
कक्ष में कुल छात्रों की संख्या क्या है? मेरे प्यारे दोस्तों, दिया गया है किसी कक्षा में नम्रता का स्थान दाएं से 19वां है। दाएं से कौन सा है? 19वां है। लोकेश नम्रता के बाएं 5वां है और बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठता है। तो बताइए कक्ष में कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? मेरे प्यारे दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन से जस्ट पहले मैं इस प्रकार का क्वेश्चन आप लोगों को करवा चुका हूं, जिसके अंतर्गत हम लोगों ने देखा था, भाई देखो यहां देखो, कक्षा में नम्रता का स्थान दाएं से कौन सा हो गया? ये मेरे प्यारे दोस्तों ये दायां है, तो राइट हैंड साइड नम्रता का स्थान यहां हो गई नम्रता। नम्रता का स्थान कौन सा हो गया? 19वां हो गया। ये यहाँ 19 को लिख दिया। फिर दिया गया है लोकेश नम्रता के बाएं। अब नम्रता का बाएं इधर ही होगा क्योंकि हमारा बाएं इधर होता है, तो बाएं 5वां है। यहाँ नम्रता बैठी हुई है। नम्रता के बाएं 5वां, तो 1 2 3 4 5, बाएं 5वां कौन बैठा हुआ है? लोकेश बैठा हुआ। कहने का मतलब है दोनों के बीच में 4 लोग बैठे हुए, 4 लोग बैठ गए। लोकेश बाएं सिरे से 19वें स्थान पर बैठता है। मेरे प्यारे दोस्तों, ये लोकेश का स्थान बाएं सिरे से यानी लेफ्ट हैंड साइड कौन सा हो गया? 19वां हो गया। तो बताइए यहां से लेकर यहां तक कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी? तो या तो आप डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हो या नहीं निकाल पा रहे हो तो आप लोग करेंगे क्या? किसी एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां देख लेंगे। नहीं देखना है तो 19 व 19 का 38, 38 के बाद में 39 40 41 तो 42, आप लोगों का आंसर 42 आ जाएगा। यदि नहीं आ रहा है समझ में तो आप किसी एक ही व्यक्ति के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां निकाल लीजिएगा। यहां बात करने वाले नम्रता की, तो नम्रता का स्थान दाएं से कौन सा हो गया? 19वां, और नम्रता का स्थान बाएं से क्या होगा? तो 19 के बाद 20 21 22 23, यहां से 23 हो गया, 24वां हो जाएगा। नम्रता का स्थान 24वां हो गया। टोटल नंबर बराबर 24 प्लस 19 -1, टोटल नंबर बराबर 24 प्लस 18, 8 4 के 12, 2 और 2 का 4। मेरे प्यारे दोस्तों टोटल नंबर कितना आ गया? 42 आ गया। यदि नम्रता से समझ में नहीं आया, लोकेश से निकाल सकते हो। लोकेश का स्थान बाएं सिरे से कौन सा दिया हुआ है? मेरे प्यारे दोस्तों बाएं सिरे से दिया हुआ है 19वां। लोकेश का स्थान बाएं सिरे से दिया हुआ है 19वां, प्लस दाएं से कौन सा हो जाएगा? तो 19 के बाद में 20 21 22 23 24वां हो जाएगा। 24 -1, टोटल नंबर बराबर 19 प्लस कितना हो जाएगा? 23 हो जाएगा। 9 3 के 12 के 2, कैरी कितना? 1 1 3 4, टोटल नंबर कितना हो गया? 42 हो गया। मेरे प्यारे दोस्तों या तो आप लोकेश से निकाल लीजिएगा, या आप नम्रता से निकाल लीजिएगा, या आप कुल करके निकाल लीजिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों आप लोगों का आंसर 42 ही आएगा। तो कितना आंसर आ गया? 42 आ गया। चलिए अब अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हाँ, किसी वर्ग में निमेश का स्थान, किसका स्थान है? निमेश का स्थान किसी वर्ग में दाएं सिरे से, मेरे प्यारे दोस्तों दाएं सिरे से 24वां है। कोई बात नहीं, 24वां स्थान किसका हो गया? निमेश का हो गया। 24वां है। रक्षा किसी का नाम या किसी लड़की का नाम हो सकता है। रक्षा का स्थान निमेश के दाएं, निमेश के दाएं 7वां है। निमेश के दाएं 7वां है। वह बाएं सिरे से 17वां है। तो बताइए कुल छात्रों की संख्या क्या है?
यहां 7 की जगह 5 कर लीजिएगा, ठीक है। हाँ, जल्दी समझ में आ जाएगा, 7 की जगह 5 कर लीजिएगा। चलिए, क्या दिया गया है, क्वेश्चन में दिया गया है किसी कक्षा में निमेष दिया हुआ है। भाई निमेष का स्थान दाएं सिरे से कौन सा दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्तों, दाएं सिरे से 24वां स्थान दिया गया है। किसका दिया गया है, निमेष का दिया गया है। किसका दिया गया है, निमेष का दिया गया है 24वां स्थान। रक्षा का स्थान निमेष के दाएं 5वां है, निमेष के दाएं 5वां है। यहां हो गया निमेष के दाएं 5वां, निमेष के दाएं 5वां है। वह बाएं सिरे से 17वां है। बताइए कुल छात्रों की संख्या कितनी होगी, हमें कुल छात्रों की संख्या बताना है। अब किस प्रकार से निकालेंगे, निमेष का स्थान दाएं से 24वां दे दिया मेरे प्यारे दोस्तों, के दाएं सिरे से 24वां दे दिया। किसका स्थान दे दिया, निमेष का दे दिया, ठीक है। दाएं सिरे से 24वां स्थान है। रक्षा का स्थान निमेष के दाएं 5वां है, निमेष का दाएं इधर ही होगा, दाएं कौन सा हो जाएगा, 5वां। निमेष के दाएं 5वां, कोई बात नहीं, दाएं 5वां, 1 2 3 4। रक्षा का स्थान दाएं हो गया 5वां, दाएं कौन सा हो गया, 5वां। वह बाएं सिरे से 17वां है मेरे प्यारे दोस्तों। रक्षा का स्थान बाएं सिरे से कौन सा है, 17वां है, बाएं सिरे से 17वां है। तो बताइए यहां से लेके यहां तक कुल छात्रों की संख्या यानी टोटल नंबर क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों। इन दोनों में से किसी एक के बारे में दोनों तरफ से स्थितियां पता होना जरूरी है। यदि दोनों तरफ से स्थितियां पता है तो आप लोग आराम से आंसर बना पाएंगे। चलिए अब मुझे ये बताइएगा, रक्षा से निकालना है या निमेष से निकालना है, तो आप रक्षा से भी आंसर निकाल सकते हो, आप निमेष से भी निकाल सकते हो। तो रक्षा से देख लीजिएगा, टोटल नंबर बराबर रक्षा का बाएं से स्थान कौन सा हो गया, 17वां हो गया, प्लस दाएं से क्या होगा, तो 24वां निमेष है, 23 22 21 20 19 कौन सा हो गया, 19वां, माइनस हो जाएगा 1। टोटल नंबर बराबर 16वां प्लस 18वां, और इनको जोड़ देंगे, टोटल नंबर बराबर ये हो जाएगा आपका 6 और 8 के हो जाएंगे 14, 14 के 4 कैरी कितना 1, ये हो जाएगा आपका 3। टोटल नंबर कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों जो आपका आंसर निकल के आया वो कितना निकल के आया, टोटल नंबर बराबर 34 निकल के आया।